हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बेसिस पे हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन से एंगल्स होते हैं, किस किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं, हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, उनके बिहाफ पे हम अदर क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस तरह हमने क्लास 10th की जो आपकी एक्सरसाइज 8 है 8.1 है उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करी थी। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अगर आप स्पेसिफिक एंगल लेके चलो, उस एंगल पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। ये टेबल आपके पास, सबके पास होगी, आपकी बुक्स में होगी, जब आपको मैम ने पढ़ाया होगा स्कूल में वो सब आपके पास होगी। हमें आज ये टेबल को लर्न करना है, प्लस इस टेबल को कैसे यूटिलाइज करना है किसी क्वेश्चन के अंदर ये सीखेंगे। ठीक है, एक हमें रिवीजन करना है टेबल का, देन हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने कुछ एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर हमारी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रखे हैं। क्या क्या बता रखे हैं? साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। यानी कि आपका कोई एक एंगल मानकर उसी अकॉर्डिंग हमने ये सारे एंगल्स को फाइंड आउट किया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल जो है आप इसको लर्न करना है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो आपको लर्न करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट पहले आप ये पढ़िए 0, 30, 45, 60, 90। हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। इससे ज्यादा हमें ज्यादा फोकस सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग करना है, तो ज्यादा डिटेल में ना पढ़ के शॉर्ट में पढ़ के हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो 0, 30, 45, 60, 90 मेरे साथ वापस बोलिए। 0, 30, 45, 60, 90। ओके, साइन कोस टेन, सिर्फ आपको यही टेबल देखनी है अभी। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ओके, याद करने का तरीका 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सिर्फ आपको ये एक लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कोस ए कैसे बनेगा? जस्ट इसका अपोजिट है, देखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 हो गया। सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है और उसके बेस पे ये लाइन बन जाएगी। कोस ए कैसे बनेगा? इसका अपोजिट 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan क्या होता है? अच्छा, मैंने आपको पहले tan बता रहा है कि tan जो थीटा होता है उसको हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ एंगल ए की बात चल रही है, एंगल ए की बात चल रही है, तो साइन ए कोस ए, यानी कि साइन अपॉन कोस करते चलना है। साइन अपॉन कोस, 0/1, 0, 1/2, √3/2 को सॉल्व करो, 1/2 अपॉन √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2/√3। √2 से √2 कैंसिल, क्या आया? 1/√3। समझ में आया? तो ये चीज उस तरह आएगी। इसी तरह 1/2, 1/2 1 हो जाएगा, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका? √3 बचेगा और 1/0 आपका कोई डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। ओके, बस आपने सिर्फ ये लर्न करा, उसके बेसिस पे आपने ये बनाया और आपने ये बनाया, ये आपने लर्न करा और ये इसका अपोजिट लिखा। और tan आपने क्या करा? tan आपने 1/1 आपने अपॉन में करते चले, साइन अपन कोस, साइन अपन कोस, साइन अपन कोस। ओके, कॉसेक क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि कोसेक जो होता है वो 1/sin A होता है। ओके, 1/sin A यानी कि 1/sin, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इस तरह अपने ये टेबल बना ली। सेक क्या होता है? सेक आपको पता है 1/cos A होता है। ठीक है, तो सेक का कॉस से आपको इस तरह लिखना है और कोट क्या होता है? tan का होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये टेबल लर्न करनी है, याद रखनी है। याद करने वाली चीज क्या है? 0, 30, 45, 60, 90 और ये साइन ए, सिर्फ ये याद रखना है, बाकी ये आप वहां खुद बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके बेसिस पे मेरा पहला क्वेश्चन गिवन है इसमें कि साइन थीटा, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री।
ये आपके पास क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60, अच्छा मैं ये टेबल आपके पास रख देती हूँ। अभी आपने क्या करना है एग्जाम में, सिर्फ ये टेबल जाके आपकी जो कॉपी होगी, आंसर शीट होगी, उसके बैक साइड सबसे लास्ट पेज पे आप ये बना लीजिएगा। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना ही होगी। कैसे करना है देखते चलिए। साइन 60, यहाँ साइन रहा, यहाँ 60 रहा, वैल्यू कितनी है √3/2, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया √3/2। cos 30 इंटू का साइन, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या माना जाता है इंटू। cos 30 तो क्या आई वैल्यू √3/2, इसकी भी √3/2 प्लस का साइन, साइन 30 क्या वैल्यू है 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 इंटू का साइन। cos 60 वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। आप इनको सॉल्व कीजिए, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, देन 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। जब आप इनको सॉल्व करने जाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 1 यानी कि 4/4, और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आई बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और गिवन है एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज आपकी 8.2 है। ओके, एक 5th नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक आपके। cos 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही वैल्यू रखिए 5 की जगह 5, कोस स्क्वायर 60 यानी कि कोस 60 की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 1/2, तो यानी कि 1/2 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 क्या है ये रहा सेक, और 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का है आपका, tan ये रहा 45 ये रहा, क्या है ये 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या गिवन है 1/2, तो आपका क्या लिखना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की जगह 5, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 प्लस 4 2/3 का स्क्वायर 2 2 जा 4, √3 को √3 से करेंगे तो अपन 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन इसको करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3/4। समझ आया? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 4 और इनको 3 + 1 कितना हो गया 4, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया 1। अब क्या बचा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे तो 1 हो गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब वही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 एलसीएम और 4 3 जा 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 की टेबल में 12 3 टाइम में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 4 टाइम में, 16 को 4 से करेंगे तो 16 4 जा 64 माइनस इसके नीचे 1 है तो 12 बन जा 12। करेक्ट? ठीक है, 54 प्लस 64 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 79 माइनस 12 अपॉन 12। ओके बच्चे, तो 79 माइनस अगर अपन 12 करने जाएंगे तो ये हो गया 7 और ये 6/12। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूं। आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क कॉपी में करना है या होमवर्क में करना है प्रैक्टिस के लिए, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।